पत्नी को धर्मपत्नी क्यों कहा जाता है? यह प्रश्न सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अर्थ छिपा है। धर्मपत्नी शब्द का अर्थ समझने के लिए हमें भारतीय संस्कृति, वेदों, पुराणों और समाज की प्राचीन मान्यताओं में झांकना होगा। आइए इस रोचक कथा के माध्यम से इसे समझते हैं। कथा एक ऋषि की परीक्षा। प्राचीन काल की बात है। एक महान ऋषि अत्रि मुनि अपने आश्रम में तपस्या और वेदाध्ययन में लीन रहते थे। उनकी पत्नी अनुसूया अत्यंत धार्मिक, पतिव्रता और सेवा भाव से परिपूर्ण थीं। वह अपने पति के हर कार्य में सहयोग करती और उनके साथ हर धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेती थीं। उनके तप और समर्पण के कारण पूरे समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी। एक दिन इंद्रदेव को यह अहंकार हो गया कि संसार में सबसे अधिक शक्ति और प्रभाव उन्हीं का है। लेकिन नारद मुनि ने उन्हें अनुसूया के बारे में बताते हुए कहा, हे देवराज, अनुसूया जैसी पतिव्रता स्त्री का तप भी देवताओं को परास्त कर सकता है। वह अपने पति के धर्म में पूर्णतः सहायक हैं, इसलिए उन्हें धर्मपत्नी कहा जाता है। इंद्रदेव को यह सुनकर जलन हुई। उन्होंने अनुसूया की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे कुछ अन्य देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि वे अनुसूया की पतिव्रता की परीक्षा लें। तीनों देवता एक साधु के वेश में अनुसूया के आश्रम पहुंचे और भिक्षा मांगी। लेकिन उन्होंने एक कठिन शर्त रखी, हे देवी, हम तभी भिक्षा लेंगे जब आप बिना वस्त्र पहने हमें अन्नदान देंगी। यह सुनकर अनुसूया विचलित नहीं हुई। उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म और तपस्या की शक्ति से तीनों देवताओं को नवजात शिशु बना दिया और फिर उन्हें अपनी गोद में रखकर भिक्षा दी। तीनों देवता उनके पतिव्रत धर्म के प्रभाव से मोहित हो गए और उन्होंने अपनी असली पहचान प्रकट की। उन्होंने अनुसूया को वरदान दिया और कहा, आपका पतिव्रत धर्म संसार के लिए आदर्श रहेगा। जिस प्रकार आपने अपने पति के धर्म का पालन किया है, उसी प्रकार हर स्त्री को अपने पति के धर्म में सहभागी होना चाहिए। धर्मपत्नी का अर्थ और महत्व। इस कथा से हमें यह समझ में आता है कि पत्नी को धर्मपत्नी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह केवल पति की जीवन संगिनी ही नहीं होती, बल्कि उसके धार्मिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों में सहभागी भी होती है। एक धर्म का पालन। भारतीय संस्कृति में पति पत्नी को अर्धनारीश्वर का रूप माना गया है। पति यज्ञ, पूजा और धर्म कर्म तभी संपन्न कर सकता है जब उसकी पत्नी साथ हो। 2 संस्कार और सद्गुण। पत्नी घर की धुरी होती है जो परिवार में संस्कारों और धार्मिकता का संचार करती है। 3 संघर्ष और सेवा। पति के जीवन के हर संघर्ष में पत्नी का योगदान होता है। वह न केवल भावनात्मक सहारा देती है, बल्कि उसके धर्म, कर्तव्य और लक्ष्य में भी सहायक बनती है। 4 पतिव्रता धर्म। प्राचीन काल में पतिव्रता स्त्रियों को शक्ति का स्वरूप माना गया था, जो अपने पति की रक्षा और उन्नति के लिए तपस्या तक कर सकती थीं। उदाहरण रामायण और महाभारत में धर्मपत्नी का महत्व। 1 सीता माता। श्री राम के वनवास में सीता माता ने उनका साथ दिया। उन्होंने केवल एक पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक धर्मपत्नी के रूप में पति के धर्म और आदर्शों का पालन किया। 2 सावित्री। सावित्री ने अपने पति सत्यवान को मृत्यु से वापस लाने के लिए यमराज से संघर्ष किया। यह उनका पतिव्रत धर्म था। 3 द्रौपदी। महाभारत में द्रौपदी ने अपने पतियों के सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया और कृष्ण की भक्ति में भी लीन रहीं। निष्कर्ष, पत्नी केवल जीवन संगिनी ही नहीं होती, बल्कि पति के धर्म, कर्तव्य और आध्यात्मिक यात्रा में सहभागी होती है। वह घर की लक्ष्मी, शक्ति और मां सरस्वती का स्वरूप होती है। इसलिए उसे धर्मपत्नी कहा जाता है।
भारतीय संस्कृति में विवाह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि एक धार्मिक और आध्यात्मिक संगम है। यही कारण है कि पत्नी को धर्मपत्नी कहकर सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वह न केवल पति के सुख दुख की साथी होती है, बल्कि उसके धर्म, कर्तव्य और उद्देश्य में भी सहभागी बनती है।